नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसी का कुछ टॉपिक पढ़ा दिया था और शायद एवरेज वैल्यू मतलब औसत मान तक हमने आपको क्या किया था, पढ़ाया था। ठीक है, तो अब जो है वर्ग माध्य मूल मान पढ़ाएंगे। वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान ये भी एक प्रकार का औसत मान होता है, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। वर्ग माध्य मूल मान जो है ना, हीट ट्रांसफ़र पे डिपेंड करता है। जो औसत मान होता है वो चार्ज ट्रांसफ़र पे डिपेंड करता है और हमारा वर्ग माध्य मूल मान हीट ट्रांसफ़र पे डिपेंड करता है। तो जैसे औसत मान Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी से रिलेटेड है जो औसत मान है, और हमारा जो वर्ग माध्य मूल मान है किससे रिलेटेड है, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। टी क्या है, टाइम है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, I क्या है, करंट है। ठीक है, और यहाँ पे T क्या है, टाइम है, I क्या है, करंट है, और Q क्या है, आपका चार्ज है। तो हालांकि जो लोग पढ़ के आए होंगे वो ये चीज़ को जानते होंगे, मैं केवल वैसे ही आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है। देखिए आपके घर में जो 230 वोल्ट, 250 वोल्ट या 220 वोल्ट सप्लाई आती है वो वर्ग माध्य मूल मान होता है। कौन सा मान होता है, वर्ग माध्य मूल मान। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान। और हमारे यहाँ जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर, एमीटर हो गया, ये सब जो भी वैल्यू मेजर करते हैं ना वो आरएमएस वैल्यू होती है। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू, तो ये सब क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे एमीटर हो गया, करंट को मेजर करेगा तो वो किस में मेजर करेगा, आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में वो मेजर करेगा। वोल्टेज हो गया तो किस में मेजर करेगा, हो वोल्टेज हो गया तो किस में मेजर करेगा, आरएमएस वैल्यू में मेजर करेगा। तो यहाँ पर जो भी सप्लाई वोल्टेज आपको सुनाई देती है, कहते हैं 11,000 वोल्टेज। ठीक है, 11,000 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, कई सारे वोल्टेजेज होते हैं। तो ये सब के सब जो वोल्टेजेज आपको बताए जाते हैं वो किस में होते हैं, वो आरएमएस वैल्यू में होते हैं। वो क्या होते हैं, आरएमएस वैल्यू में होते हैं। हमारे यहाँ जो वोल्ट मीटर और एमीटर लगे होते हैं वो सब के सब जो है आरएमएस वैल्यू को ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, हम शॉर्ट में बोल रहे हैं और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग माध्य मूल मान। तो शॉर्ट में बोलना ठीक रहेगा। घर में जो सप्लाई आती है वो सब की सब क्या होती हैं, आरएमएस वैल्यू होती है। तो आरएमएस वैल्यू को जो है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आरएमएस वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका IRMS एंड VRMS। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो IRMS बराबर होता है 0.707 इंटू I मैक्स। ठीक है, अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं भाई, I मैक्स बाई √2। ठीक है, अब वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू VRMS बराबर आपका 0.707 V मैक्स बराबर V मैक्स बाई √2। ठीक है, IRMS बराबर 0.707 I मैक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा वर्ग माध्य मूल मान होता है वो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के अधिकतम मान का इतना गुना होता है। कितना, 0.707। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो हमारा वर्ग माध्य मूल मान या आरएमएस मान होता है वो अधिकतम मान का 1/√2 गुना होता है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो वर्ग माध्य मूल मान किया गया,
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। AC का वर्ग माध्य मूल मान, यहाँ पे लिख दे रहे हैं AC का वर्ग माध्य मूल मान, AC का वर्ग माध्य मूल मान एक साइकिल में धारा, एक साइकिल में धारा के मानों के वर्गों के, धारा के मानों के वर्गों, धारा के मानों के वर्गों के औसत, धारा को मानों के वर्गों का औसत के औसत का वर्गमूल होता है। देखो होता क्या है, जैसे हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये डिफाइन कैसे कर रहा है। जैसे अब हर एक क्षण मान क्या है, अलग है। मान लीजिए यहाँ पर मान I1 है, यहाँ पर मान आपका क्या है I2 है, यहाँ पर मान आपका I3 है, यहाँ पर मान आपका I4 है, हर जगह। और ये मान सब क्या है, अलग अलग हैं। तो इन सभी धाराओं के मानों के वर्गों के औसत का वर्गमूल ही क्या कहलाता है, हमारा वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ठीक है। तो AC का वर्ग माध्य मूल मान, AC का वर्ग माध्य मूल मान एक साइकिल में धारा के मानों के वर्गों के औसत का वर्गमूल होता है। ठीक है। अब जैसे कुछ इस तरीके का आप IRMS अगर देखेंगे, IRMS तो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, जैसे I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, प्लस आपका डॉट 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 ऐसे IN का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटे यहाँ पे क्या होगा, N होगा। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के मानों, एक साइकिल में मानों के वर्गों का जो औसत होता है, उसका जो वर्गमूल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्गमाध्य मूल मान बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस केवल बता रहा हूँ। और ये वैल्यू I कहाँ से हैं, I1 I2 I3, क्योंकि हर एक क्षण मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा हर एक क्षण वैल्यू आपका I1 I2 से क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो उसका औसत, उसके वर्गों का औसत, अब फिर उसका वर्ग मूल कर देंगे तो हमारा वर्ग माध्य मूल मान निकल आएगा। ठीक है। हो गया। तो ये वैल्यू आपको नज़र आ गई। अब एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, RMS वैल्यू मेजर करता है। ठीक है। घर में 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 250 वोल्ट AC RMS वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है और एक बेसिक जानकारी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आपको बताया है, तो क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। हो गया। तो इसको मैं जो है मिटा दे रहा हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा। और ये कॉमन सब्जेक्ट है सभी सेमेस्टर के लिए। ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है सभी सेमेस्टर के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और बहुत बेसिक जानकारी दी गई है, बहुत ज़्यादा डीप तक इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक अगला आता है फॉर्म फैक्टर।
रूप गुणांक, रूप गुणांक। देखो जो फॉर्म फैक्टर होता है ना वो उसे KF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, KF से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वर्ग माध्य मूल मान बटे औसत मान होता है, औसत मान होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, ठीक है, RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। अब वो करंट का भी RMS वैल्यू हो सकता है, वोल्टेज का भी RMS वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वर्ग माध्य RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। अब RMS वैल्यू देखो, अगर वोल्टेज का रखेंगे तो नीचे भी वोल्टेज का ही एवरेज वैल्यू लिखा जाएगा। जैसे अब वोल्टेज के लिए या करंट के लिए, मान लो करंट के लिए I के लिए, ठीक है, तो KF बराबर आपका वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है भाई, I max बटे √2 होता है, पढ़ के आए होंगे। औसत मान कितना होता है, 2 बटे पाई इंटू I max होता है कि नहीं। IM का मतलब मैक्स से रिलेटेड है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, तो ये कट जाएगा। अब जब ये कट जाएगा तो आपका पाई √2 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.11 आएगी। अब जो फॉर्म फैक्टर होता है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कौन से वेव की है, ठीक है, तो साइन वेव की है। तो अगर साइन वेव का रहेगा ना तो फॉर्म फैक्टर 1.11 आएगा। अगर फॉर्म फैक्टर 1 पॉइंट कुछ और आ रहा है या कुछ और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ रही है तो वो साइन वेव नहीं होगा। साइन वेव तभी होगा जब उसकी वैल्यू 1.11 आएगी। तो फॉर्म फैक्टर ये चीज़ बताता है कि कौन से वेव में सप्लाई हमारी क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है। वेव शेप को रिप्रेजेंट करता है फॉर्म फैक्टर। गिव्स ये इंडिकेशन आप लिख सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर गिव्स ये इंडिकेशन about the wave shape, wave shape of alternating wave shape of AC, ठीक है। फॉर्म फैक्टर ये बताता है कि AC का वेव शेप जो है साइन वेव के रूप में है कि स्क्वायर वेव के रूप में है कि ट्रायंगुलर वेव के रूप में है कि रेक्टेंगुलर वेव के रूप में है। तो AC जितने वेव में भी पाया जाता है वो सबका पीक फॉर्म फैक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब रूप गुणांक, सबका रूप गुणांक क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग रूप गुणांक ये बताएगा कि वो किस वेव के फॉर्म में क्या हो रहा है, चल रहा है। अगर रूप गुणांक या फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सप्लाई का वेव है, AC का जो वेव है वो साइन वेव है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब तीसरा आएगा पीक फैक्टर आएगा। पीक फैक्टर शीर्ष गुणांक बोलते हैं इसे, शीर्ष गुणांक, ठीक है। तो पीक फैक्टर क्या होता है, अधिकतम मान। इसे KP से रिप्रेजेंट करते हैं, आप समझ जाओ, KP से रिप्रेजेंट करते हैं अधिकतम मान बटे RMS वैल्यू, अधिकतम मान बटे वर्ग माध्य मूल मान।
तो देखो अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान आपका होगा या तो आई मैक्स होगा या फिर आपका वी मैक्स होगा, यही तो हो सकता है भाई। वोल्टेज और करंट के लिए आई मैक्स और वी मैक्स क्या होंगे, मैक्सिमम वैल्यू में होंगे, तो इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वर्ग माध्य मूल मान आपको पता ही है, तो इसके लिए हम थोड़ी वैल्यू निकाल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल वैसे पूछा जाएगा। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर तो आपको कन्फर्म है, पढ़ के जाना है, ठीक है। पीक फैक्टर को केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। केपी बराबर होता है मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अब मैक्स वैल्यू आपका मान लीजिए करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, आई मैक्स है करंट का, अब बटे आरएमएस वैल्यू करंट की कितनी होगी भाई, आई मैक्स बटे √2 होगा, होगा कि नहीं। ये तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, √2 बचेगा। तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ठीक है। तो केपी का मान अगर 1.414 आ रहा है, अब करंट के लिए भी उतना आएगा, वोल्टेज के लिए भी उतना आएगा। तो पीक फैक्टर का मान भी जो है अगर अलग देखो, साइन वेव के लिए पीक फैक्टर का मान इतना आएगा, अगर दूसरा वेव होगा तो पीक फैक्टर का मान अलग आएगा, ठीक है। तो अलग अलग वेव के लिए पीक फैक्टर का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पीक फैक्टर ये इंसुलेशन के थिकनेस पे क्या करता है, पीक फैक्टर इफ़ेक्ट करता है। पीक फैक्टर की वैल्यू कम ज़्यादा होने से इंसुलेशन का जो थिकनेस होता है वो मतलब वो चेंज होता है। तो इसके बारे में अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, खासकर जब इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे होंगे वो आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आपका, तो ये किसके लिए है, ये साइन वेव के लिए है, साइन वेव के लिए है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, हालांकि नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।